हाय फ्रेंड्स, हम प्रयोगशाला परिचारक के हरिराम पटेल बुक के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ही हमारा फिजिक्स का चौथा क्लास है, जिसमें हम बल एवं गति का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बल एवं गति का पहला पार्ट और भौतिक राशि को दो पार्ट में करके पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर मेरे चैनल में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा 26वां क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा ऑप्शन बी 0। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊंगा, जिससे हमें समय भी कम लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है, ऑप्शन सी दाब प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध है, ऑप्शन बी E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन, E=mc² में C है, ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में लगे ओडोमीटर से चाल को मापा जाता है। नेक्स्ट, उत्प्लवी बल निर्भर करता है, ऑप्शन डी विस्थापित तरल के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वो जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो उसमें त्वरण नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र किस भौतिक राशि को दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विस्थापन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी त्वरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण होगा ऑप्शन डी नियत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह एक विमीय प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग का परिमाण तुल्य होगा, ऑप्शन ए वस्तु की चाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है, वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर होगा, ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है एक समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है, एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है, सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी +G। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी पिंड के त्वरण का, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल क्या है वो हमें देखना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं दो स्थान ए और बी है और इनका डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी, कुल दूरी इनकी डी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी, आधी मतलब एक इनके बीच में पॉइंट ले लेते हैं हम सी, आधी दूरी को मतलब ए से सी तक की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी इस प्रकार d/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हो जाएगी d/2। चूँकि टोटल डिस्टेंस d है तो ए से सी तक की डिस्टेंस d/2 और सी से बी तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी d/2। क्या बोल रहे हैं,
आधी दूरी को मतलब ए से सी तक की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष आधी दूरी मतलब सी से बी तक की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस प्रकार ए से सी तक की दूरी हो जाएगी d/2/40 मतलब d/80, ठीक है। और सी से बी तक की दूरी हो जाएगी d/2/60, इस प्रकार हो जाएगा ये d/120। ये आप याद रखना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो कार की औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय हमें करना पड़ेगा। तो हमारी कुल दूरी थी ए से बी तक की दूरी थी हमारी डिस्टेंस टोटल d, तो कुल दूरी हमारी d है और कुल समय कितना लगा था d/2। ए से सी तक की दूरी थी हमारी कितना निकाले थे हम d/80, ठीक है। और सी से बी तक की दूरी निकाले थे हम d/120, ठीक है। तो यहाँ से इसको रखेंगे d/80 प्लस d/120। इसमें हम d को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1/80 प्लस 1/120। d से d कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार बचेगा हमें 1/80 प्लस 1/120। इसका औसत निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 240, ऊपर में 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5/240। तो काटेंगे इसको, आ जाएगा 48। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को दीवार पर मारने से वह वापस आती है, उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन ने। ये न्यूटन का थर्ड नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो वह तय करता है। अगर हम किसी पत्थर को वायु में फेंकते हैं तो वो इस तरह से गति करेगा, इसे बोलते हैं परवलयी पथ। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, परावलयी पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है, ऑप्शन डी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रम परासरण, ऑप्शन डी है विसरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रण का सिद्धांत लगता है, जहां से केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतकाल में, क्योंकि ग्रीष्मकाल में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसे एक दोलन करने में अधिक समय लगता है, जिससे वो धीमा हो जाता है। और वहीं शीतकाल में, सर्दी के दिनों में, पेंडुलम की लंबाई कम हो जाती है, जिससे वो एक दोलन पूरा करने में कम समय लगता है, जिससे वो तीव्र गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम
पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल के कारण। पृथ्वी की गति एक वृत्तीय गति है, इसका केंद्राभिमुखी बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग क्या होता है वो देख लेते हैं। वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाने पर वस्तु गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए, जिसे पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार, ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन में। एक्सप्लेन किया गया है वो देख लेते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम हाइड्रोजन में होता है, यह द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहता है। एक्सप्लेन किया गया है, आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। डॉपलर प्रभाव द्वारा उपग्रहों को ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है, ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व या गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा सुनी नहीं जा सकती? ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा 50,000 हर्ट्ज, क्योंकि मानव मात्र 20 से 20,000 तक की ध्वनि की आवृत्ति को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होगा जब लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, ऑप्शन ए, चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो तो पहिया एवं सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल किस दिशा में होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आगे की तरफ। जब कोई पहिया आगे की ओर लुढ़कता है तो पहिए एवं सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल सड़क की सतह पर आगे की तरफ स्पर्श रेखा के अनुदिश कार्य करती है।